पत्नी को करना पड़ेगा अब सास ससुर का गुजारा भत्ता, वो भी तब तक जब तक वो लोग जीवित रहेंगे। ऐसा एक आदेश आया राजस्थान हाई कोर्ट का, अभी का 2025 का है। कोर्ट ने एक पत्नी को आदेश दे दिया कि वो हर महीने के 20,000 रुपए अपने ससुर को देगी, और वो कब तक, जब तक वो ससुर जो है जीवित रहेंगे तब तक उनका भरण पोषण उस पत्नी को करना पड़ेगा जी। अब ऐसा डिसीजन क्यों दिया, तो मैं आपको स्टार्टिंग से मैटर बता देता हूँ। देखिए हुआ क्या था, एक पति जो था वो सरकारी नौकरी में था, और उनका जो भाई ऑन ड्यूटी किसी कारण से उनकी जो है डेथ हो गई। अब उनकी नौकरी जो है वो उसके परिवार के सदस्यों को मिलने वाली थी। अब ऐसे में ससुर ने नाम रख दिया अपनी बहू का, यानी कि पुत्र बहू का नाम रख दिया कि भाई मेरे बेटे की जो नौकरी है पुत्र वधू को मिलनी चाहिए, और ये पुत्र वधू क्या करेगी, हमारी पूरे जीवन जो है भाई हमारी सेवा करेगी। लेकिन जैसे ही नौकरी हाथ आई, जो पुत्र वधू ने क्या किया, थोड़ा उनके बीच में मनमुटाव हो गया, तो उन्होंने उनकी सेवा बंद कर दी। तो अब ससुर ने जो है रिट पिटीशन लगाई है कि याचिकाकर्ता ने, जो कि ससुर है, भारत के अनुच्छेद 226 के तहत यह दीवानी रिट याचिका दायर की है, जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को उचित निर्देश देने की मांग की गई है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रतिवादी संख्या 4 क्या कौन है, याचिकाकर्ता के दिवंगत पुत्र स्वर्गीय राजेश कुमार जी की पत्नी है। यानी कि इस केस में जो प्रतिवादी 4 जो उनकी पुत्र वधू हैं, अपने पति के परिवार के सदस्यों का भरण पोषण और देखभाल करने के अपने कानूनी और नैतिक दायित्व का पालन करें। याचिका में यह भी प्रार्थना की गई कि यदि प्रतिवादी संख्या 4 इस दायित्व को निभाने और याचिकाकर्ता परिवार के कल्याण की देखभाल करने में विफल रहती है, तो प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को निर्देश दिया है कि प्रतिवादी संख्या 4 के वेतन का 50% काटकर याचिकाकर्ता बैंक खाते में जमा करे। अब प्रतिवादी 1 से 3 कौन है, डिपार्टमेंट वाले हैं। तो यहाँ पे ससुर ने क्या किया, डिपार्टमेंट को भी पार्टी बनाया, यानी कि जो पत्नी को जो नौकरी मिली है, जिस डिपार्टमेंट में पत्नी नौकरी कर रही है उस डिपार्टमेंट को भी यहाँ पे पार्टी बनाया है। और यहाँ पे एक याचिका ये लगाई है, अगर पत्नी मना कर देती है कि भाई मैं मेंटेनेंस नहीं दूंगी, तो जो उसको सैलरी आ रही है उस सैलरी का 50% जो काट के आधा पत्नी के खाते में डाला जाए और आधा ससुर के खाते में डाला जाए। अब मैटर क्या था, मैटर ये था भाई, याचिकाकर्ता स्वर्गीय राजेश कुमार के पुत्र प्रतिवादी विभाग, ये किसी विभाग के अंदर क्या थे जी, सरकारी नौकरी पे थे, और उस कारण जो है फिर किसी कारण से इनकी अगर डेथ होगी तो उक्त राजेश कुमार का सेवा काल के दौरान 15 नाजों को क्या हो गया, निधन हो गया। उनके निधन के परिणाम स्वरूप प्रतिवादी विभाग ने 21/9/2015 को एक पत्र जारी किया याचिकाकर्ता को राजस्थान मृतक सरकारी कर्मचारी के आश्रयों को, भाई जो भी हम नौकरी ट्रांसफर हो जाती है ना उसके तहत में नियुक्ति के लिए आवेदन प्रस्तुत करने का है। इसके बाद 26/9/15 को एक अन्य पत्र द्वारा याचिकाकर्ता को सूचित किया गया कि उक्त नियमों के तहत विचार के लिए उनका नाम नामांकित किया गया है और उन्हें आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने का निर्देश दिया गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रतिवादी संख्या 4 यानी कि जो श्रीमती थी मृतक कर्मचारी राजेश कुमार की पत्नी शशि कुमारी ने भी अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन प्रस्तुत किया। रिकॉर्ड के स्पष्ट है कि मृतक कर्मचारी की सेवाओं को मान्यता देते हुए याचिकाकर्ता को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति का प्रस्ताव दिया गया था, और याचिकाकर्ता ने उदारता और निस्वार्था का परिचय देते हुए या शायद अपने किसी ज्ञात के कारण स्वेच्छा से सिफारिश की कि उक्त भाई जो भी नौकरी है उसकी बहू को दी जाए। यहाँ पे ससुर ने यह भी रिक्वेस्ट की कि भाई हमारी तो एज हो चुकी है, तो इसलिए ये जो नौकरी है ये नौकरी किसको दी जाए, ये मेरी पुत्र वधू को दी जाए। आगे यह भी पता चला कि उपरोक्त सिफारिश के बाद कुछ अस्पष्ट और अनिश्चित कारणों से याचिकाकर्ता और प्रतिवादी संख्या 4 के बीच में क्या हो गए, मतभेद पैदा हो गए, और इस गिरावट के कारण याचिकाकर्ता ने अधिकारियों और औपचारिक पर पत्र लिखा जिसका लहजा और आशय उक्त व्यक्तिगत मतभेद से प्रतीत होता है। उन्होंने 15/10/2015 को अलवर जिले के फलाने जगह पे एक लेटर लिखा और संख्या 4 अपने माता पिता के साथ रह रही है, उन्हें याचिकाकर्ता के परिवार के संबंध में तोड़ दिया। यानी कि ससुर ने फिर अधिकारियों को बताया कि भाई मेरे बेटे की जो नौकरी है वो पुत्र वधू को जा चुकी है और उसके लिए हमने सिफारिश की थी, लेकिन वो जो था हमारा क्या करेगा, हमारा भरण पोषण करेगा, हमारी सेवा करेगा जब तक हम जिंदा रहेंगे, लेकिन वो तो हमारे साथ लड़ाई झगड़ा करके क्या कर चुकी है, यहाँ से जा चुकी है, नौकरी भी ले गई और हमको भी छोड़ गई, और अब जो है हमारी किसी तरह की सेवाएं नहीं हो रही है और वो फिलहाल अपने माँ बाप के साथ में रह रही है। ऐसा उन्होंने एक लेटर लिखा है जी। तो इनका भरण पोषण कौन करेगा, क्योंकि ये हैं सीनियर सिटीजन। अब ऐसे में जब ये मामला आ गया हाई कोर्ट में, राजस्थान हाई कोर्ट के अंदर जब आया, तो राजस्थान हाई कोर्ट ने क्या कहा है, हम डायरेक्ट जो है इसकी गाइडलाइन देख लेते हैं। देखो, अधिकारियों ने यह भी नहीं समझा कि अनुकंपा नियुक्ति का प्रारंभिक प्रस्ताव याचिकाकर्ता के पक्ष में ही दिया गया था। यानी कि जब वो ऊपर लेटर अधिकारियों को लिखा तो अधिकारियों ने कह दिया कि इस मैटर में तो हम कुछ नहीं कर सकते भाई, हम तो सैलरी जो है उसको देंगे जो हमारा एम्प्लॉय है, और सैलरी किसको जा रही थी, बहू को जा रही थी। अब वो आगे किसका भरण पोषण करे ना करे, अधिकारियों की इसमें क्या गलती। तो ऐसे में अधिकारियों को ये समझना चाहिए था। यहाँ पे हाई कोर्ट कह रहा है कि जो नौकरी ट्रांसफर हुई है ना भाई, बेटे की डेथ के बाद जो नौकरी मिली है वो नौकरी किसकी सिफारिश पे दी गई थी, वो ससुर की सिफारिश पे दी गई थी।
और परिवार कल्याण को ध्यान में रखते हुए इसे प्रतिवादी संख्या 4 के नाम पर ट्रांसफर किया गया था। और परिवार का कल्याण, भाई अब ये जो है अगर इसको नौकरी चली गई तो उसके माँ बाप की देखरेख जो है ये महिला करेगी। याचिकाकर्ता एक वृद्ध व्यक्ति है जिसकी आय का उसका कोई इनकम सोर्स भी नहीं है और जो वृद्धावस्था संबंधी बीमारियों से पीड़ित भी है, बीमार भी है, दयनीय स्थिति में है। यदि ऐसी स्थिति जारी रहने के दी गई तो अनुकंपा रोजगार के मूल सिद्धांतों का उपहास होगा और प्रशासनिक परोपकार की निष्पक्षता में जनता का विश्वास कम हो जाएगा। अगर ऐसे में हम यही फैसला लेते हैं कि अधिकारी तो उसी को सैलरी देंगे जो अधिकारियों के यहाँ पे क्या कर रहा है, नौकरी कर रहा है, तो ऐसे में जिसका बेटा मरा है, उनके जो बूढ़े माँ बाप हैं, उनकी सेवा कौन करेगा? ये तो समाज के क्या हो जाएगा जी, जनता का विश्वास कम हो जाएगा ऐसे में। तो इसके लिए अब हाईकोर्ट ने क्या आदेश दे दिया, तथ्यों को ध्यान में रखते हुए याचिकाकर्ता की आयु, उसकी चिकित्सा की स्थिति और उसके दिवंगत पुत्र, उसकी सिद्धत निर्भरता और प्रतिवादी संख्या 4 अपने हलफनामे से उत्पन्न नैतिक और न्याय संगत दायित्व को देखते हुए यह न्यायालय उचित और न्याय संगत समझता है कि 1/11/2025 से क्या स्टार्ट हो जाएगा, प्रति माह 20,000 रुपये वो बहू जो है अपने सास ससुर यानी कि जो ससुर हैं उनको देने स्टार्ट कर देंगे। और कब तक यह कटौती उसके जीवन काल तक क्या रहेगी जी, जारी रहेगी। जब तक वो इस जिंदगी में है तब तक हर महीने का 20,000 रुपये और ये काट के दिया जाएगा। अधिकारियों को आदेश दिया है कि आप 20,000 रुपये सैलरी काट के ससुर के खाते में डाल दें, बाकी पैसा जो है बहू के खाते में डाल दें। तो ये डिसीजन लिया है हाई कोर्ट, ये राजस्थान हाई कोर्ट का जजमेंट था 30 अक्टूबर 2025 का। आपको ये जानकारी कैसे लगी है आप मेरे को ज़रूर बताएं। ये केस है भगवान सिंह वाला और ये कोर्ट का डिसीजन सही था कि गलत था, आप अपनी राय ज़रूर व्यक्त करें। किसी भी टॉपिक के ऊपर अगर आपको कोई और जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट कर देना। आपके केस से रिलेटेड कोई भी आपको जजमेंट के बारे में जानना है तो उससे रिलेटेड आप कमेंट कर देना। किसी तरह का अगर आपका केस चल रहा है उसमें क्या नई गाइडलाइन अभी 2026 के अंदर चल रही है उसके बारे में अगर जानना है तो आप जो है कमेंट कर देना। हम आपको जानकारी ज़रूर प्रोवाइड करवाएंगे, ऐसी हमारी पूरी कोशिश रहेगी। तो ये जानकारी अच्छी लगी आप इसको लाइक कर लें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। फिर मिलते हैं किसी अदर कंटेंट के साथ में, उसके साथ में जो आप चाहो और आप क्या चाहते हो। कमेंट बॉक्स खुला है। थैंक यू।